हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का पेपर ले लिया है। शिफ्ट फर्स्ट का जीके का देखते हैं जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से किस ध्रुव में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं दोस्तों। तो किस दुर्ग में स्थित हैं दोस्तों? ये है नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसमें? नाहरगढ़ दुर्ग में। और एक ये पूछा गया कि चित्रकारी साहिबुद्दीन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है दोस्तों? तो किस पे होता है? गोठ मांगलोद में। कहाँ होता है? गोठ मांगलोद में आयोजित। एक ये पूछा गया कि पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? किसको मनाया जाता है दोस्तों? तो दसोटम। किसको? दसोटम को मनाया जाता है। राजस्थान में निम्न संतों में से रामानंदी संप्रदाय के रेवास पीठ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो अग्रदास जी थे। कौन थे? अग्रदास जी। राजविलास, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे दोस्तों? और राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? मानकवि थे। कौन थे? मानकवि। मानकवि ने लिखा था राजविलास ग्रंथ। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का परिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो किसके तहत दोस्तों? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित संगीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों? कौन सी गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों? जला गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। परिणीत गीत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सीठोण गीत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। गौरबंद नहीं गाया जाता है। इसलिए ऑप्शन हो गया आपका 3। आंसर हो गया 1, 2, 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ये दे रखा है आपको। उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। के कथन राजस्थान के नेता प्रमुख नेताओं में से उल्लेख करता है। मतलब कौन सा नेता है जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रहा है और मुख्यमंत्री भी रहा है? तो कौन थे वे? हीरालाल देवपुरा थे। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? तो ये उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य पूछा था सेल सिस्टम की समीक्षा। मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? सरपंच होता है। ये पूछा सरपंच होता है। ये पूछा गया कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? कौन सी समिति करती है दोस्तों? तो ये करती है अनुसूचित जाति कल्याण समिति करती है। कौन? अनुसूचित जाति कल्याण समिति। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है दोस्तों। प्रस्तावित है। ये होगा 11 से 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेमी की संवर्षा रेखा गुजरती है दोस्तों? किससे गुजरती है? तो सीकर, नागौर, जालौर से गुजरती है। किससे? सीकर, नागौर, जालौर से। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट से सहायक नदी है? तो दाएं तट की सहायक नदी कौन सी बनास की दोस्तों? बेड़च नदी है। कौन? बेड़च।
धोकड़ा, पलास, तेंदू और समेल वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं दोस्तों? तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ प्रकार के बने। किससे? मिश्रित पतझड़। राज 171 मोती उन्नत किस्में किसकी किस्में? तो ये बाजरे की किस्में। किसकी? बाजरे की किस्में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा आपको जोधपुर, ऑप्शन बी दे रखा बीकानेर, ऑप्शन सी चोरू, ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत वैसे तो कोटा का है, ऑप्शन यहाँ कोटा नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर माना जाएगा अजमेर। अजमेर। सेंट ग्लोबल ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है फ्रेंच भिवाड़ी में। कहाँ? फ्रेंच भिवाड़ी। ये आपको एक तरफ तो पर्यटन स्थल दे रखे हैं, एक अवस्थिति दे रखी है। कौन सा पर्यटन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। और नाकोडा कहाँ पर दोस्तों? तो नाकोडा है बालोतरा में। और रामेश्वर धाम कहाँ है? सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी मार्ग है बांसवाड़ा में। तो आपको क्वेश्चन होगा आंसर कौन सा है? आपको पहले में क्या है? पहले में 3, फिर दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 1, फिर तीसरे में 4 और चौथे में 2। तो ये आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं। तो किस नस्ल की गाय पाई जाती है सांचौर, पाली, बाड़मेर में? तो कांकरेज। क्या है? कांकरेज नस्ल की। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रस्थल है? तो धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रस्थल है क्या है? आहाड़ है। कौन है? आहाड़। निम्नलिखित में से आहाड़ संस्कृति से संबंधित प्रस्थल नहीं है। तो कौन सा प्रस्थल नहीं है आहाड़ संस्कृति से संबंधित? तो बागोर नहीं है। आहाड़ संस्कृति से संबंधित बागोर नहीं है। बालाथर आहाड़ संस्कृति से संबंधित है। गुलुंड है, होजियाना ये संबंधित है, लेकिन बागोर नहीं है। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? तो रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है दोस्तों? तो मंडोर शाखा से संबंधित है। किससे था? मंडोर से। चौहान निम्न में से किस स्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों? नाडोल में चौहान है दोस्तों, नाडोल में भी चौहान है, रणथंभौर में भी चौहान है, जालोर में भी चौहान है, पर लोद्रवा में चौहान नहीं है। किसमें नहीं? लोद्रवा में नहीं है। सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? जालोर का। तो जालोर का इल्तुतमिश के दौरान समय जालोर का शासक कौन था दोस्तों? तो वो उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह था। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है। पाल क्या है भील जनजाति के संदर्भ में? तो पाल उसे कहते हैं, भीलों के गाँवों को पाल कहते हैं। इसको भीलों के गाँव को पाल कहते हैं। 1565 में मुगल से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो मुगलों से रानीसर की लड़ाई 1565 में किसने लड़ी? रावचंद्र सेन ने। किसने? रावचंद्र सेन ने लड़ी थी। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी मेजर वर्टन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर वर्टन के साथ किस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी? सैडलर की कर दी गई थी। किसकी? सैडलर की। जयपुर प्रजामंडल को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो किसके में चलाया गया था? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। किसके? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। निम्न में से किसने कमरचंद पवार को अजमेर और पर्वतसर और बनेड़ा परगाने की जागीर प्रदान की थी? तो कमरचंद पवार को किसने दी थी जागीर? ये जागीर थी महाराणा सांगा ने दी थी। किसने? महाराणा सांगा ने।
मेवाड़ के महाराणा के समय मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया था? तो किससे किया था? मेवाड़ पुकार शीर्षक से। किससे? मेवाड़ पुकार शीर्षक से। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृद्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो किसको किया गया था? मास्टर भोलानाथ को। किसको? मास्टर भोलानाथ को शामिल किया गया था। लोक देवता निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता दे रखे, एक तरफ वंश दे रखे। तो हडबू जी का वंश बता रखा है पवार, तो हडबू जी पवार वंश कहती नहीं, गलत तो जी हो गया। हडबू जी सांकला वंश से संबंधित हैं, बाबू जी राठौर वंश के हैं, गोगा जी चौहान वंश हैं और रामदेव जी तबार के हैं, पर हडबू जी सांकला वंश से संबंधित है, न कि पवार से, इसलिए ये गलत है। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी, 1942 में। थैंक यू दोस्तों, आज हमने आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड में पेपर आए हुए उनको किया है। जो हमको इतने क्वेश्चन मिल गए इतने को हमने कर लिया है। आपको जो क्वेश्चन मिले तो हमारे कमेंट करके हमारे पास भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।